हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात और स्वागत करता हूँ आपका प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं और वही जो फास्ट ट्रैक मैथ की अरेंथ की बुक है, दिखा दें आप लोगों को, ये रखी हुई है ना, उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम लोग बोर्ड पे थोड़ा समय उस पर नहीं दे पा रहे हैं, उस पर बड़ा टाइम लगता है ना। कैमरा सेट करो, फिर समय अच्छा निकालो उसके लिए, तो उस पर नहीं अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग इसी कॉपी पे इसे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इस समय हमारी भी पढ़ाई चल रही है, तो इसी तरह अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखते हैं ना, नंबर सिस्टम से आज स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। और भरोसा रखिए आप लोग बिल्कुल कि पूरा कंप्लीट होगा। कई मैसेज आ रहे थे कई लोगों के, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले आज हम लोग थ्योरी देखेंगे इसके कुछ। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है, तो थोड़ा 20-25 मिनट की वीडियो एक करते हैं। उसके बाद कल से देखिएगा कैसे कंटिन्यू होता है। फिर भी चलो आज स्टार्ट कर देते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट से। तो पहला है अंक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। डिजिट, DIGIT, है ना, इसको कहते हैं डिजिट, अंक, है ना। तो ये जो सिंबल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, ये सिंबल होते हैं। कितने सिंबल? 10 सिंबल। इन्हीं से मिलकर जो मैथ में होते हैं वो सारी जितनी संख्याएं होती हैं इन्हीं से मिलकर बनती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये जो 0 है ये असार्थक अंक है। असार्थक क्यों है? क्योंकि इसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये अगर अकेले लिख दोगे तो ये सिर्फ 0 रह जाएगा, मगर जब किसी के साथ लिखोगे, उसके पीछे लिखोगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। और जब उसके मतलब आगे लिखोगे, जैसे 10 लिखते हो तो उस एक का मान बढ़ जाता है, कितना? 10 हो जाता है ना। अगर इधर लिखते हो तो उतना ही रह जाता है ना। तो ये असार्थक अंक। बाकी ये जो 9 सिंबल हैं इनको क्या कहते हैं? सार्थक अंक। क्या? सार्थक अंक, है ना, सार्थक अंक। आगे देखते हैं। इसके बाद संख्या देख लेते हैं। क्या? संख्या। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या? नंबर। तो संख्या क्या होती है? 1 मिनट। संख्या, तो संख्या होती है एक या एक से अधिक 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 अंकों से मिलकर बनती है। किससे? अंकों से मिलकर बनती है, से मिलकर बनती है। जैसे जैसे देख लेते हैं। जैसे 1, 4, 1, यहाँ 3 अंक मिलकर एक संख्या बनाती है। कितना हो गया? 141। 24 यहाँ 2 अंकों की संख्या है। अच्छा बताओ, 5 ये एक संख्या है या नहीं? अंक तो था ये एक संख्या है कि नहीं? ये एक संख्या भी है और अंक भी है। ये एक अंक की एक संख्या है जो 5 है। जैसे 4, ये भी एक अंक भी है और संख्या भी है। कितने अंक की संख्या है? एक अंक की संख्या। और देख लेते हैं। 1, 1, 4, 5, 1145। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, आप लोग पहले से भी जानते रहोगे, मगर जब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, तो ये भी बात करना जरूरी था। आगे देखते हैं। अब ये जो संख्याएं होती हैं, इनमें इनके जो अंक होते हैं इनका कुछ मान होता है। संख्याओं के अंकों के मान होते हैं। अंकों के मान। अब ये कितने प्रकार? 2 मान होते हैं, है ना। 2 मान होते हैं। एक तो होता है एक होता है स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान। और एक होता है जातीय मान। अभी इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं ना। इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थान मतलब प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू। और इसको कहते हैं क्या? फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान। तो स्थानीय मान स्थान पे निर्भर करता है। क्या? स्थान पे निर्भर करता है स्थानीय मान। देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखा है 4, 3, 4,
8 5। ठीक, अब देखो इस चार का, ये चार इकाई के स्थान पे है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो ये 4,000 की देखो, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये तो 5 ही रह जाएगा इकाई के स्थान पे। ये 80, ये 10वें स्थान पे, तो इसका मान 80 हो गया। ठीक, ये देखो, ये इसका स्थानीय मान 400 हो गया, इस चार का स्थानीय मान 400, इसका 3,000, कितना 3,000। ये हजारवें स्थान पे, तीन किस किस स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। 4 किस स्थान पे, तो 10,000, 4 है 10,000वें स्थान पे, तो 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40,000। अब देखो, दो 4 हैं, एक 4 ये है और एक 4 ये है, ये इन दोनों का स्थानीय मान इनके स्थान पे निर्भर किया। ये सैकड़ा के स्थान पे था, तो इसका स्थानीय मान 400 हो गया। ये 10,000वें स्थान पे था, तो इसका स्थानीय मान 40,000 हो गया। सिंपल बात, स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस संख्या को लिख देंगे और उसके बाद जो संख्या, जितनी संख्या होंगी उस उतना जीरो लिख देंगे। जैसे 4 लिख दिए और दो 4 संख्याएं थी उसके बाद, तो उतना जीरो लिख दिए। स्थानीय मान निकालना भी समझ में आ गया होगा और क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करती है। अब जातीय मान देख लेते हैं, तो 43 4 8 5 है ना, इसका जातीय मान इसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, तो जातीय मान सिंपल होता है। 5 का जातीय मान 5 होता है, 5 का फेस वैल्यू 5, 8 का फेस वैल्यू 8, 4 का फेस वैल्यू 4, 3 का फेस वैल्यू 3 और 4 का फेस वैल्यू 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। ये कोई संख्या थी, उसमें सारी अंक जितने थे उनका हम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकाल दिए हैं, आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है ना, तो घर का नाम उसका मोहन हो गया। ठीक, स्कूल गया तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। स्कूल में जैसे पहुंचा तो उसका नाम रखा देते हैं, जैसे सर्वेश रखा दिए। ठीक, मामा नाना के यहाँ गया, है ना, मामा के यहाँ गया तो उसका नाम कुछ और रखा दिए, जैसे अंश रखा दिए, है ना, लोग कहने लगते हैं। तो उसका नाम, जो व्यक्ति है उसका नाम किस पे निर्भर कर रहा है, स्थान बदल रहा है तो उसका मान बदल रहा है, ये तो स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान देखो, जात मतलब अगर हम बात करें जात की, तो जात हम लोग रिलेट जहाँ तक कर पा रहे हैं हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या होता है, जो पीछे नाम लगा होता है, जैसे सर्वेश गुप्ता, तो गुप्ता जो होता है यहाँ पे क्या हो गया, जाति हो गई। ठीक, तो जात तो बदलती नहीं है। आप मामा के यहाँ जाओ, नाना के मतलब मामा के यहाँ जाओ, स्कूल जाओ, अगर आप शुक्ला जी हैं तो हमेशा क्या रहेंगे, शुक्ला ही रहेंगे। मिश्रा जी हैं तो हमेशा क्या रहेंगे, मिश्रा जी रहेंगे। तो स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है, जिस स्थान पे होता है उसका ही उतना ही मान हो जाता है ना। जातीय मान स्थान पर निर्भर नहीं करता है, डायरेक्ट मान हो जाता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान देख लिया, है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, है ना। अब सिंपल क्वेश्चन तो हम इसके सीख चुके हैं ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं दशमलव वाला, क्या दशमलव का एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। देखो, लिख लेते हैं 48.32, है ना। इसका हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान, और फेस वैल्यू एफबी और पीबी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। चलो, अगर हम 8 का निकालते हैं प्लेस वैल्यू तो कितना होगा, 8 ही होगा। 4 का निकालते हैं प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया होगा ना। अभी पॉइंट 3 और 2, अगर हम 2 का निकालते हैं, इस 2 का क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा। इस पॉइंट से हम इसकी फिर गणना करेंगे। इस पॉइंट को लगाएंगे, 3 के जगह पे 0 रख देंगे और 2 को ऐसे लिख देंगे। तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना, 0.02। ऐसे 3 का देखेंगे प्लेस वैल्यू पीबी, तो इस दशमलव को देखेंगे, दशमलव के स्थान से उसके स्थान को निर्धारित करेंगे, दशमलव लगा देंगे और 3 लिख देंगे, मतलब 0.3। इसका प्लेस वैल्यू सबका निकाल दिया। अभी इसका फेस वैल्यू निकालते हैं, 48.32। तो फेस वैल्यू तो सिंपल होता है, फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 8 का फेस वैल्यू 8,
और 4 का फेस वैल्यू 4। समझ में आ गया? देखो ये जो 3 था, ये दहाई के स्थान पे नहीं है 3, ये 10वें भाग के स्थान पे है ना। ये 0.3 का मतलब होता है 10वां भाग, मतलब है ना। तो वही लिख दिए 0.3। ऐसे 2 है तो ये 100वां भाग है, मतलब ये 2/100 है, और इसको लिख सकते हैं 0.02। वही उसका फेस वैल्यू हो गया, है ना। 8 दहाई के स्थान पे तो 8 को नहीं, 8 इकाई के स्थान पे तो 8 को 8 लिख दिए, 4 इकाई के स्थान पे तो उसको 40 लिख दिए 10 से गुणा करा के। ठीक, इकाई मतलब दहाई के स्थान पे था तो 40 लिख दिए। ठीक, अंकों का हो गया। अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार में आके देख लेते हैं संख्याएं कैसे होती हैं और कितने प्रकार की लगभग होती हैं, है ना। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। चलो पहले देखेंगे संख्याओं के प्रकार में, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। राइटिंग पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना। संख्याओं के वैसे आज ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं, है ना। जितना जनरली लिखते हैं उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है। इतना अच्छा हमने कॉपी में कभी नहीं लिखा अपने। प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या है। अभी ये क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? इंग्लिश भी देख लेते हैं ना। इंग्लिश इंपॉर्टेंट रहती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा। हम भी इंग्लिश मीडियम से नहीं, हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत। अभी इंग्लिश हमको भी नहीं आती, तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश भी साथ लेके चलेंगे, है ना। अब छोटे छोटे बच्चे जो अभी इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, हमारे घर के जो हमसे पूछ लेते तो हम बता ही नहीं पाते, तो उनको क्वेश्चन को हमको पहले गूगल करना पड़ता है इंग्लिश के लिए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे बड़ी संख्याएं होती जाएंगी, है ना। 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और ऐसे फिर बड़ी और बड़ी बड़ी होती जाएंगी। इन सबको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब एक से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, जीरो नहीं है इसमें, है ना। 1, 2, 3, 4 ये जितनी बड़ी संख्याएं हैं चलती चली जाए जहां तक अनंत तक जाएंगी, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो हम लिख नहीं सकते, अगर लिख सकते होते तो डेड डेड लगा के लिख देते। ठीक, तो ये 101 है, गलती हो गई, है ना। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। जीरो इसमें नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, इसको अगर परिभाषित करना हो तो लिख सकते हैं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती वाली संख्याएं है। अब पूछोगे गिनती तो जीरो भी हो सकता है ना। मगर तुम बताओ, तुमको अगर हम भेजें कोई कोई बस है, उसमें आदमी बैठे हुए हैं, क्या आदमी बैठे हुए हैं, और भेजें तुम जाओ, हम कहें तुमसे कि जाओ उसमें गिन कर आओ कि कितने आदमी हैं, तो तुम पहुंचोगे तो ऐसे थोड़ी गिनोगे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं गिनोगे, है ना। 1 से स्टार्ट करोगे। कहाँ से? 1 से स्टार्ट करोगे, तो वही 1 से स्टार्ट करना, और इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। चलो अब दूसरी संख्या देखते हैं। क्या दूसरी संख्या? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, इसको होल नंबर कहते हैं, और इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बड़ी संख्या और हो जाएंगे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं ना। तो इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या है। एक मिनट, थोड़ा और ऊपर कर लें, ये हम भूल जाते हैं बार बार कि इसको ऊपर भी करना रहता है। 0 प्लस प्राकृतिक संख्या है। क्या? 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं बराबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, क्योंकि 0 ही तो ऐड हुआ है, बाकी ये सब तो प्राकृतिक संख्याओं में भी था, है ना। तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं हो गई। तीसरा देखते हैं, और तीसरा है हमारा, क्या है? एक मिनट, हाँ, पूर्णांक। क्या तीसरा है? क्या? पूर्णांक। इसको कहते हैं इंटीजर्स। क्या? INTEGERS,
INTEGER, इंटीजर। ठीक, अब देखो जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं, और जीरो को ले लो, जीरो प्लस पॉजिटिव प्लस निगेटिव नंबर जितने भी हैं, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। थोड़ा इसको सही करते हैं, इन तीनों के रूप मिलाकर क्या कहते हैं? इसको पूर्णांक कहते हैं। क्या? पूर्णांक कहते हैं। किसको नहीं समझ में आया? पॉजिटिव जितने भी नंबर है होते, निगेटिव जितने भी नंबर होते हैं, जैसे -3, इसको ऋणात्मक कहते हैं हिंदी में, है ना। -3, -2, -1, और ये तो कौन सी संख्या हो गई? निगेटिव। 0 0 हो गया, और प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 और ऐसे ऐसे बढ़ गई। ठीक, तो इसको अगर जैसे नंबर लाइन बना देते हैं, अगर नंबर लाइन ये बन गई, है ना, ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, ऐसे ऐसे चलता चला गया। इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, इधर -4 हो गया, और ऐसे ऐसे है ना। तो ये नंबर लाइन हो गया, और इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव, इसको ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव वालों को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको धनात्मक पूर्णांक, है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। धनात्मक पूर्णांक, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उसको धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस होती हैं उसको ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अभी तुम देखोगे कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 4, ये संख्याएं, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसी को तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं एक ही चीज होती है ना, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, क्या आगे चलते हैं? 1 मिनट, ये हाँ आगे चलते हैं। आगे है सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। तो 2 से कटने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? 2 से कटने वाली संख्या। कटने वाली संख्या, कटने वाली मतलब विभाजित संख्या, जो 2 से भाग देने वाले पर पूरी पूरी कट जाए। कटने का मतलब पूरी पूरी कट जाए, शेषफल ना बचे, विभाजित हो जाए, है ना, वाली संख्या। संख्याओं को क्या कहते हैं? संख्याएं को क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल, 2 से कटने वाली संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, और ऐसे ऐसे हो ना। एक और बात याद रखें कि जीरो भी क्या होता है? सम संख्या होता है। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होता है, मगर आप लोग जीरो मान कर चलेंगे, और आपके किताब में भी जीरो को सम संख्या बताया गया है, तो आप लोग इसको मान के चलेंगे, है ना। विषम संख्या, संख्याएं, इसको कहते हैं ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटने वाली संख्याएं, कटने वाली संख्याएं, ठीक, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारी संख्याएं विषम हो गई। अब भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। क्या? भाज्य संख्याएं। तिरछा लिख जा रहा है क्या? तिरछा उसमें दिख रहा है, तिरछा इसमें नहीं है कॉपी में, मगर उसमें दिख रहा है कैमरे में। चलो कोई बात नहीं है ना, आप लोग समझ लीजिएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्याएं काटती हैं, ऐसी संख्याएं।
जो विभाजित हो किससे, एक से और स्वयं से, के साथ साथ अन्य एक, कम से कम एक, कम से कम एक और कम से कम अन्य एक से, अन्य कम से कम एक से। जैसे देखो, जैसे जैसे 5 लिखते हैं, 5 तो 5 एक से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी 5, कोई भी संख्या होगी एक से तो विभाजित हो ही जाएगी। जैसे 1/5 करोगे तो 1 पंचे 5, ये कट गया, विभाजित तो हो ही जाएगी। और वैसे स्वयं से मतलब 5/5 करोगे तब भी कट जाएगा, 5 एकम 5। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो एक से तो विभाजित हो ही जाएंगी और स्वयं से भी विभाजित हो जाएंगी। तो अन्य संख्या जो होती है, कम से कम एक ऐसी संख्या और हो जो उसे विभाजित करे तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और 5 को एक ऐसी संख्या और कोई नहीं है जो काट सके, है ना। जैसे 6 लिखो तो 6 एक से तो विभाजित होगा ही, सारी संख्याएं होती हैं। और 6 से भी होगा, सारी संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं। मगर ये 6 2 से विभाजित है और 3 से, मतलब 6 का गुणनखंड, देखो 5 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको और तोड़ नहीं सकते। मतलब स्वयं, ये स्वयं हो गया और 5, इसका गुणनखंड कितना है, 1 और 5, स्वयं और 1, है ना। और जबकि 6 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं, क्या 2 गुणे 3। तो समझ गए ना, वे संख्याएं जिनका एक वर्ग स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। गुणनखंड मतलब उसको विभाजित करने वाली कोई और संख्या हो, है ना। विभाजित जो करने वाली कोई और संख्या हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ऐसी हो जिससे वो संख्या कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया 4 और 6 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, छोड़ लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। 9 भी 3 से कट रहा है ना, तो 9 है, भाज्य संख्याएं हो गई। अब अभाज्य संख्या देख लेते हैं, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं प्राइम नंबर का प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं, लिख देते हैं इसकी डिफिनीशन पूरी, है ना। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित, अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल इसका 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे ही और, है ना, ऐसे ही और। अब देखो ये 2 को उठाते हैं, देखते हैं 1 से विभाजित है और ये स्वयं 2 से विभाजित है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर दे, है ना। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब पूछेगा वो कि 2 भाज्य संख्या है अभाज्य, तो आपको बताना होगा। तो आप, ये सम संख्या है और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है ना। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या। चलो एक संख्या और देख लेते हैं, सहअभाज्य संख्या। क्या सहअभाज्य संख्या? नहीं, आज इतना ही रखते हैं, 24 मिनट का वीडियो हो गया है ना। और कल बाकी का देखेंगे इसके बाद से। और आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें,
हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे पूरा मतलब किताब इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग मतलब वीडियो को देख लीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, शेयर करें या ना करें आप, मगर वीडियो को अच्छे से देख लें जिससे हमें पता चले कि कोई देख रहा है। वरना थोड़ा वीडियो में कम मन लगता है, हमें लगने लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इस बुक को थोड़ा कम लोग देख रहे हैं इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है। मगर कोई नहीं, आप लोग जितने हैं देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।